मनोज भाई, ये है आपकी और मेरी किस्मत की चाबी। आप तो बस 2-4 क्रैक कर दो बीम के पास, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। एक एक्स्ट्रा रूम मिलेगा और एक एक्स्ट्रा फ्लैट भी मिलेगा और उसका किराया आपका रेगुलर इनकम होगा। दरअसल इंदौर की कंपनी प्रेशर कर रही है कि कार्गो का सीजन स्टार्ट हो रहा है। सो आपको इंदौर 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा। 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा? यस मिस्टर बागले, एक्चुअली हमारे इंदौर के क्लाइंट एक बहुत बड़े इवेंट के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए 1 हफ्ते में ही आपको इंदौर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मम्मी, आपने फोन करके मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? है? मैंने फोन करके बुलाया तुझे? मैं बताता हूँ तुझे कि राधिका ने फोन क्यों किया था। ये तुम्हारे मनोज जी सुबह सुबह कुलकर्णी से झगड़ा करने गए। हाँ याद आया मुझे, मैं बताती हूँ। राजू, सुबह ना मनोज और कुलकर्णी है ना, उनका ना ये चाली के रिपेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो कुलकर्णी चौल में रिपेयरिंग नहीं होने देता, सबको भड़काते रहता है। तो क्या मैं चुप बैठूं? हाँ? तू हालत देख, तू छत की हालत देखना। इधर ये देख, वो क्रैक्स देख, वो देख, वहां पे प्लास्टिक लगा के रखा है। आखिर तेरे को मालूम है ना, छत गिर गई थी। अगर मम्मी के सर पे गिरती और सर फट जाता तो? मैं नहीं चाहता कोई हादसा ऐसा फिर से हो, तो रिपेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। अरे अपने घर की रिपेयरिंग करके बात को खत्म कर। क्यों चाल के लोगों के पीछे पड़ के उनसे झगड़ा करता रहता है? राजू, इनको समझा, चौल में सभी घरों का कॉमन सपोर्ट है, तो अगर रिपेयरिंग करनी पड़ेगी तो सबको मिलके करनी पड़ेगी। या ऐसे अकेले अकेले करेंगे ना तो फिर से कुछ गिरेगा और फिर से रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। दादा सही कह रहा है पापा। और ये ऐसा बार बार रिपेयरिंग करने के लिए पैसे क्या झाड़ पे लगे हुए हैं क्या? हाँ, तो पैसे कमा, कोई धंधा कर, कोई नौकरी कर, लेकिन ईमानदारी से। तो क्या मैं हमेशा बेईमानी से पैसे कमाता हूं? रियल एस्टेट का काम ऐसा ही होता है ना, कभी चांदी कभी मंदी। समझा दे, एक बार बेईमानी का कलंक क्या लग गया मेरे सर पे, जिंदगी भर ताने देते रहोगे क्या? एक मिनट एक मिनट नहीं, ये क्या है? क्या 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 चल रहा है ये? हाँ, क्यों मुद्दा क्या था? मुद्दा ये है कि सब मिलके चाय पियो, इससे अच्छा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। चलो बैठो। चलो, वेरी गुड। बैठ जाओ दादा पापा, बैठ जाइए। आए चल दादा पापा, बैठिए। चलो। दादा यहाँ बैठो। वो भी मम्मी, आपके हाथ की चाय मतलब वर्ल्ड बेस्ट है ना? तो रोज आया करना सुबह शाम चाय पीने। मम्मी, मतलब तुझे ये कहना है कि राजू इंदौर से रोज तेरे हाथ की चाय पीने यहाँ आएगा? हाँ वो भी है। तू इंदौर चला जाएगा तो सब चारों मिलके चाय पीने का मौका कहाँ मिलेगा, है ना? अरे कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद हम लोग चारों इकट्ठा इस दादर के घर में बैठ के चाय पी रहे हैं, है ना? क्या दिन थे वो। हाँ, अब तो टेबल वेबल है, याद है दादा? वहाँ किचन में जमीन पर बैठकर हम चाय पीते थे और मम्मी ऐसे गरम गरम रोटी देती थी, हम वो डुबो कर खाते थे। सब याद है राजू। और उस वक्त भी मम्मी तुझे 1 रोटी ज्यादा देती थी। हाँ, अरे मनोज, राजू कमजोर था ना तबीयत से बेचारा, तू तो बहुत मजबूत था, इसीलिए मैं राजू को 1 रोटी ज्यादा देती थी। मालूम है, मजाक कर रहा हूं। मम्मी, आपको पता है दादा कभी कभी चुपके से मुझे अपनी रोटी भी देता था। हाँ, अरे
क्या तुम लोग भी ना पुरानी बातें निकाल के बैठे हो? चाय पियो। राजू, तू यहाँ आता है ना तो शांति रहती है, वरना दिन भर नहीं दोनों की तू मैं चलती रहती है। लेकिन मैं शुरुआत नहीं करता। तो आपके कहने का मतलब है शुरुआत मैं करता हूँ? हाँ। अरे एक मिनट। अरे मैं तो बताना भूल गया। हाँ पापा सुनिए ना। बोलो, सुनाओ। हाँ इंदौर के प्लान में थोड़ा चेंज है। क्या? हाँ, क्या मतलब इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया? नहीं, मैं और बंधु जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। मतलब अथर्व की 10th है, सखी का फाइनल ईयर है, तो वो दोनों यही रहने वाले हैं। नहीं, क्या मतलब बच्चे बोरिवली में अकेले रहेंगे? मतलब उनके खाने पीने की देखभाल कौन करेगा? मैं कुछ नहीं जानती। हम लोग तुम्हारे जाने के बाद बोरिवली आके रहेंगे। अब अरे अपने पोते पोतियों के इतना ख्याल नहीं रख सकती मैं। राधिका बिल्कुल सही बोल रही है। आप दोनों अभी तो शिफ्ट हुए हो दादर। मुझे नहीं पता। तुम्हारे जाने के बाद मैं और ये बोरिवली आके रहेंगे। सही कह रही है मम्मी। राजू, तू बच्चों की चिंता मत कर, वो हम सब लोग देख लेंगे। अरे पहले इस टपकते पानी का कुछ कर। वैसे बिना बरसात के पानी टपक रहा है, टप टप टप। दादा देखो। हाँ लाता हूँ। अरे बर्तन रखा है, वो भी ले। हाँ ये लिया। हे भगवान। अरे बाप रे दादा, ये छत तो छलनी हो गई है। हाँ तू छत की बात कर रहा है, ये दीवारें देख, ये भी पानी से वो सीपेज हो के ना पानी भर भर के कमजोर हो गई है। आ जा तू चाय भी, आ जा। हाँ मैं तेरे को इसलिए बोल रहा था ना, ये बिल्डिंग का रिपेयरिंग से भी कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे गिर जाएगी एक दिन। मनोज शुभ शुभ बोल। अरे इसके मुंह से कभी शुभ निकला है? दादा वो चाल के रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जो कोई भी प्रपोजल आता है ना, वो कुलकर्णी सबको भड़का देता है, कोई ना कोई अतरंगी डिमांड रख देता है और मेरा दिमाग सटक जाता है। फिर तुम भी थोड़े ठंडे दिमाग से लो ना, क्यों झगड़ते हो? मतलब तेरे को भी लगता है मेरा अकेले का दिमाग गर्म, और बाकी सब लोग क्या बर्फी लादी में बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मैं ऐसे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। राजू, तू सॉरी क्यों कह रहा है? राजू जो बोल रहा है सच बोल रहा है। इसका दिमाग और तेवर हर वक्त चूल्हे पर उबलता रहता है। मनोज सुन, क्या आप भी, क्या जरूरत थी आपको मनोज को ताने मारने की? राधिका, सच बातें कड़वी होती, यू नो। राजू तू ऑफिस जा बेटा। और सुन, राधिका तुझे बार बार फोन करे और यहाँ आने के लिए कहे तो तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ, संभाल लूंगा। हाँ देख रहा हूँ मैं। मैं तो हट जाऊंगा साहब, लेकिन तुम पर जो मुसीबत आने वाली है उसको कैसे हटाओगे? एक तो इंदौर जाने का यहाँ टेंशन है, दूसरी ओर मम्मी पापा और मनोज दादा का टेंशन, ऊपर से चाल में ये रिपेयरिंग को लेकर बात बात पे पंगा। इस अजीब आदमी की बात सच हो रही है। श्रीनिवास, अरे श्रीनिवास रुको रुको रुको। श्रीनिवास, तुम्हें पता चला कि नहीं? किस बारे में? ये लो, मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा। अरे अपने चाल की रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हो रही ना, और उसका सूत्रधार तुम्हारा बेटा मनोज है। रिपेयरिंग का मुझे पता था, लेकिन रीडेवलपमेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मनोज ने रीडेवलपमेंट के लिए चाल की मीटिंग बुलाई और तुम्हें उस मीटिंग में आना है। मैं क्यों आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी घर में मनोज के साथ बहुत झगड़े चलते रहते हैं। श्रीनिवास, चाल का रूम तुम्हारे नाम पर है। मनोज जो भी निर्णय लेगा वो तुम्हारा निर्णय समझा जाएगा। अगर कल को मनोज चाल में कुछ ऊपर नीचे करके फ्रॉड करता है
तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे तुम होगे और इसलिए तुम्हें मीटिंग में आना जरूरी है। अरे और एक बात याद रखना श्रीनिवास, मैं मीटिंग में मनोज की मनमानी नहीं चलने दूंगा। पापा, आप श्रीनिवास काका के मन में मनोज के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हो हमेशा? विद्या बेटा, वो मनोज किसी जहरीले सांप से कम नहीं है। एक बार हमारे परिवार को डस चुका है, आज तक भुगत रहे हम। अगर वो मेरे सामने आए ना तो उसे पैरों से कुचल दूंगा मैं। और विद्या, तू एक गोष्ट लक्षात ठेव, मनोज आणि चाळ यांच्या भानगडीत तू पडू नको। जे काय आहे ते आम्ही बघून घेऊ। ये ले लीजिए। हे दासानी, ये सब शूट क्यों कर रहे हैं? क्या शूट क्यों कर रहे हो? डिलीट करो सब। नहीं सर, डोंट वरी, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं शूट किया है मैंने, बल्कि आज मैं सीखा कि बारिश के दिनों में ऑफिस में कपड़ों की एक एक्स्ट्रा पेयर तो होनी ही चाहिए। शूट तो अब मैं आपको करूंगा। क्यों? एक मिनट, ये शूट करके क्या मिलेगा? राजेश सर, आप तो अब इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके बाद ये सारा ऑफिस मुझे ही संभालना होगा ना। तो मैं आपके ऑफिस की सारी दिनचर्या को रिकॉर्ड कर लूंगा। आपके बिहेवियर, आपके हालचाल, क्लाइंट के साथ बोलचाल और आपका काम करने का हर एक पहलू में रिकॉर्ड कर लूंगा। और फिर रात दिन उस वीडियो को देखता रहूंगा और उसे आत्मसात कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है, एक कूल सीईओ। दासानी, ऑफिस में एक्टिंग नहीं करनी है, काम करना होता है। राजेश सर, काम भी तो एक तरीके से एक्टिंग ही हुई ना, ये एक्टिंग ही करता है। अरे हाँ, याद आया, ओ कियारा सर और निक मैम, आई मीन कियारा मैम और निक सर ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। आज आप पे एक और बम फटने वाला है। चंदू, आईडी दे लो। डिलीट करो। कर दिया। मिस्टर वागले, आप फैमिली के साथ इंदौर कब तक शिफ्ट हो सकते हो? कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सेकेंडली, मैं और बंधु ही, मतलब वंदना ही सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या अथर्व की 10th है, सखी का फाइनल ईयर है, तो वो दोनों यहीं रुकने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शिफ्टिंग भी हासिल फ्री हो जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर वागले, आपके इंदौर शिफ्टिंग में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है मैम? दरअसल इंदौर की कंपनी प्रेशर कर रही है कि कार्गो का सीजन स्टार्ट हो रहा है। सो एवरीथिंग ऑल राइट ना? मतलब इंदौर जाना कैंसिल तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजेश भाई। इनफैक्ट आपको इंदौर 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा। 1 हफ्ते में शिफ्ट होना होगा? यस मिस्टर वागले, एक्चुअली हमारे इंदौर के क्लाइंट एक बहुत बड़े इवेंट के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए 1 हफ्ते में ही आपको इंदौर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। क्या देख रही हूँ राधिका? अलमारी में ना पुराना एल्बम मिला है, उसमें बच्चों की सारी बचपन की फोटो है, विद्या की भी तस्वीर है। पता है, दिवाली में ना याद है मुझे, वो लोग पहली बार यहाँ रहने आए थे ना, तब की तस्वीर है। मनोज और विद्या में कितनी दोस्ती थी ना, बचपन में बच्चे कितने प्यारे होते हैं। मनोज और विद्या की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी, बहुत दोस्ती थी दोनों में। मैंने ये बात ना विद्या की माँ को बताई भी थी कि मुझे ना मनोज के लिए विद्या बहुत पसंद है, और उसे भी ना मनोज बहुत पसंद था विद्या के लिए। लेकिन बेचारी जल्दी चल बसी। काश मनोज की विद्या के साथ शादी हो जाती है ना, तो मेरे मन को और विद्या की माँ की आत्मा को दोनों को शांति मिलती। विद्या हमारे घर की बहू होती, मनोज का अपना परिवार होता, बच्चे होते। राधिका, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा एक अच्छी सी नौकरी करे, शादी करके सेटल हो जाए।
पर मनोज की हर बात दूसरों से निराली है। जो एक माँ की ममता के कारण तुम उसे नजरअंदाज कर रही। अरे कमाल करते हैं, बोलना क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या मनोज के लक्षण नहीं देखे तुमने? उसकी आदतें हैं, उसका जीने का तौर तरीका, उसका अड़ियलपन, उसका गुस्सा और उल्टे पलटे धंधे करने में एक नंबर। राधिका अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं ऐसे लड़के से उसका रिश्ता नहीं करता। श्रीनिवास, मम्मी, हाँ, श्रीनिवास को बोल देना मैं अकड़ू, अड़ियल, गुस्सेल और उल्टे पाल्टे धंधे करने वाला आवारा बेटा हूं ना। वो आज के बाद मेरे रास्ते पे ना आए, सोसाइटी की मीटिंग में तो दिखाई भी ना दे। और तू विद्या, तेरे बाप को जाके बोल देना कि इस बार सोसाइटी की मीटिंग में कोई नाटक नहीं चाहिए मेरे को। खुद की जिद की वजह से तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने, लेकिन मैं चौल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुन तो मनोज, सुन। विद्या बेटा, तू समझाया कर ना मनोज को। काकू, आप तो मनोज को जानती हो ना, वो कब क्या करेगा उसे भी नहीं पता होता है। कहाँ सुनता है किसी की वो। नहीं विद्या, मनोज किसी की सुने या ना सुने, तेरी जरूर सुनेगा बेटा। और अगर उसका गुस्सा कोई कंट्रोल कर सकता ना तो सिर्फ तू कर सकती है। तू बस ना तेरे बाबा को समझा देना, मैं भी इनको समझा दूंगी कि मीटिंग में ना जाए। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आप भी देखो, मैं हूं श्रीनिवास वागले। जो सच है वही बोलूंगा, जो सही है वही करूंगा। मैं मीटिंग में जरूर जाऊंगा। इट्स माय फाइनल डिसीजन। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका। ये कहाँ मिसप्लेस हो गया लेकिन? इसमें भी नहीं सर, हो रहा है, सर। हाँ दादा बोलो, क्या कुछ अर्जेंट काम है? हाँ, सुपर अर्जेंट है। सुन, तू आज श्रीनिवास को शाम को शिवाजी पार्क में घुमाने के लिए लेके जा। शिवाजी पार्क? दादा दादा एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? राजू देख, तू जानता है इस चौल में रिपेयरिंग करके ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो जिस बिल्डर ने रीडेवलपमेंट की ऑफर दी है, मैं आज उससे मिलके सोसाइटी में रीडेवलपमेंट की मीटिंग रख रहा हूँ। और मेरे को किसी भी कीमत पे ये श्रीनिवास उस मीटिंग में नहीं चाहिए, समझा? तो तू उसका बंदोबस्त कर। दादा ऐसे बंदोबस्त कर मतलब क्या? मैं अपना काम छोड़कर वहां नहीं आ सकता। यहाँ पर हेलो दादा, दादा दादा भी ना हमेशा टेंशन की गोली देता है और फिर फोन काट कर चला जाए। लो, और एक टेंशन वाला फोन। हाँ मम्मी बोलिए। राजू, तू अपने पापा को समझा। अरे वो चाल की रीडेवलपमेंट की मीटिंग में जाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज आप मेरी बात सुनिए। राजू, हाँ पापा। तू मेरी बात सुन। देख, तेरा भाई मनोज चाल की रिपेयरिंग को छोड़ के चाल के रीडेवलपमेंट के पीछे पड़ा है। और कब? मुझे पता है उसने बिल्डर से जरूर कोई स्टांट गॉट की होगी। मैं उसकी चालाकियां नहीं समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, कहीं चाल वाले मनोज के चक्कर में पड़ के घर से बेघर ना हो जाए। मैं चाल वालों की जिंदगी खतरे में नहीं जा सकता। और देख, मैं मीटिंग में जाऊंगा और जो सच है वही बोलूंगा। बस, ओवर एंड आउट। अरे ऐसे नहीं हो सकता। लो, राजू, दोनों बाप बेटे ना अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो शाम को आ जाना यहाँ पे। शाम को वहां आजा का क्या मतलब है मम्मी? इंदौर जाने का प्रेशर है, यहाँ पर काम फिनिश करने का प्रेशर है। आप समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं आ सकता मम्मी, प्लीज। क्या बोल रहा है राजू तू? अरे अगर मैं तेरी मदद नहीं लूंगी तो किससे मदद लूंगी बता? ये दोनों अगर एक दूसरे के सामने आ गए ना मीटिंग में तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे मदर इंडिया, एक मिनट आप है ना रोना बंद कीजिए। मैं कुछ सोचता हूँ। बाय। हाँ वंदू बोलो, अब तुम्हें क्या इशू है? जाना पड़ेगा। क्या
अच्छा बंधु का फोन आता है, मतलब क्या मैं घर भाग जाता हूँ? नहीं नहीं, अरे काम करो ना भाई अपना। हाँ बोलो क्या है? क्या हुआ तुम्हें? इतना वर्कडअप क्यों साउंड कर रहे हो? कब से फोन ट्राई कर रही थी, बिजी आ रहा था। I'm sorry बंधु, क्या है ना यहाँ पर है ना एक के बाद एक टेंशन वाले फोन आ रहे हैं। ये मनोज दादा ने रीडेवलपमेंट के लिए मीटिंग बुलाई है। वो नहीं चाहता कि पापा उस मीटिंग में आए, पापा अड़कर बैठे हैं कि वो उस मीटिंग में जाना चाहते हैं। उन दोनों को रोकने के लिए मम्मी का फोन आ रहा है कि तुम सब काम छोड़कर दादर आ जाओ उन्हें रोकने के लिए। अरे मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें दादर जाना पड़ेगा? एंड आई एम सीरियसली कॉट अप। ऊपर से अगले हफ्ते इंदौर भी तो शिफ्ट होना है। एक हफ्ते में? हाँ, और निक और कियारा मैम ने आज सुबह बॉम्ब फोड़ा है कि एक हफ्ते में इंदौर शिफ्ट होना है। What? एक हफ्ते में? हाँ, एक हफ्ते में। ऊपर से यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। दादर की चाल का टेंशन अलग है, इंदौर शिफ्ट होने का टेंशन अलग है। मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं किस पर फोकस करूं, या ऑफिस के काम पर फोकस करूं, या दादर के चाल पर फोकस करूं, या इंदौर शिफ्ट होने पर फोकस करूं। समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से इन लोगों को इनवॉइस नहीं मिल रहा है। सॉरी, मैं कर रहा हूँ, फोकस करो। You just relax, okay? Raj, just calm down. Take a deep breath. Okay? ऐसे वर्कड अप होने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। और भूलो मत, लास्ट ईयर ऐसे ही स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट स्केयर हुआ था तुम्हें। उस चीज से हम दोबारा नहीं गुजर सकते हैं, ओके? सो यू नीड टू काम डाउन, फोकस। सब अच्छा ही होगा, यही सोचो। जस्ट गो विद द फ्लो। ऑफिस में हो ना, तो अपने काम पे ध्यान दो। मैं माँ से बात कर लूंगी, ओके? और एक हफ्ते में अगर इंदौर शिफ्ट होना भी होगा तो मैं हूं ना साथ में, वील मैनेज, ओके? हाँ, समझ गया मैं बंधु। हाँ, ओके, बाय 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 बाय। मैं इंदौर जाऊंगा तो क्या सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? मारफतिया जी क्या? मारफतिया जी, अरे चाल के मीटिंग में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। सर, आपके चाल में रीडेवलपमेंट का मीटिंग है ना, तो फिर फुल धमाल होगी सर। क्या धमाल होगी मतलब? सर, पिछले महीने हमारे चाल में भी रीडेवलपमेंट का मीटिंग था। हाँ, सॉलिड हाथापाई हुई, 2-4 लोगों के तो सर भी फूट गए। ऐसे रीडेवलपमेंट की मीटिंग में ऐसे तोड़फोड़ और खून खराबा होता ही रहता है सर। अरे वाह, अरे जोशी, कालेलकर, सुनो। ये बघा, आज मीटिंग में मनोज वागले रीडेवलपमेंट की बड़ी ऑफर देकर सबको ललचाएगा, लेकिन तुम सभी को उसका प्रपोजल मानना नहीं है, समझे? क्योंकि तुमने देखा है मनोज वागले एक नंबर का फ्रॉड है। साला अपने पहचान के बिल्डर को लेकर आएगा और सिर्फ अपना खुद का फायदा देखेगा, हम लोग को रास्ते पर छोड़ देगा। बराबर है। तो बात पक्की? आज सबको मीटिंग में आना है। जरूर, सब लोग आएंगे। चलो। हे भगवान, विद्या क्या करे? देखना, मनोज नहीं चाहता कि उसके पापा मीटिंग में आए। तेरे पापा सबको मीटिंग में आने के लिए उकसा के गए, और राजू के पापा वहाँ पे जिद करके बैठे हैं कि मुझे मीटिंग में जाना है। आज यहाँ पे जरूर महाभारत होने वाला है। काकू, महाभारत में जैसे सहदेव को पता था कि भविष्य में महायुद्ध होने वाला है, पर फिर भी वो उसको रोक नहीं पाए थे। हाँ विद्या, सहदेव युद्ध को नहीं रोक पाए, लेकिन हमें तो इस चाल में आने वाले भूचाल को रोकना होगा। कैसे? पता नहीं कैसे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। सुन, पुराना नुस्खा है, ये जायफल होता है ना, जायफल, हाँ? उसकी पाउडर बना के ना दूध में डाल के उन दोनों को पिला देते। तू अपने बाबा को पिला दे और वहाँ पे कुंडी लगा के कमरा बंद कर दे, और मैं इनको पिला के ना कुंडी लगा के कमरा बंद कर दूंगी। काकू, अरे तभी ये महाभारत रुकेगा। घोड़े बेच के सो जाएंगे दोनों, देखना। हाँ। क्या भाई, आज टिफिन बॉक्स नहीं लाया क्या? ये देख, आज मेरे टिफिन बॉक्स में है पिज्जा। चल शेयर करके खाते हैं। नहीं जाओ, मुझे भूख नहीं है। तो मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या हुआ? लगता है टीचर के न्यू सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से विद्युत अभी भी खुश नहीं है। अभी समझ आया। तुझे अपने सीटिंग पार्टनर में अथर्व चाहिए ना? नहीं जॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी गुड फ्रेंड है, लेकिन मैं समझ गया। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद अपने इतने पुराने बेस्ट फ्रेंड को अथर्व भूल जो गया। ब्रो,
तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये अथर्व तो अभी कुछ ही दिन का मेहमान है। उसके जाने के बाद हम लोग ही तो हैं तेरे नए बेस्ट फ्रेंड्स। वाह अथर्व, तुमने मुझे वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट दी है। मैंने जब तुम्हें बताया था ना कि मैं इंदौर जा रहा हूँ तो तुम बहुत अपसेट हो गई थी। फिर मैं भी अपसेट हो गया था। फिर मैं घर गया, मैंने मम्मी डैडी को बोला कि आपको 10th स्टैंडर्ड में ना पढ़ाई के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड चाहिए होते हैं। अब मैं इंदौर जाऊंगा, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो बस इसी बात को लेकर मेरा और सखी दीदी का इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका मतलब अथर्व इंदौर नहीं जा रहा है। क्या ये बात उसने तुझे पहले नहीं बताई थी? नहीं ब्रो, अब तो समझ। इसका मतलब अब तो अथर्व का बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचिता हो गई। रुचिता, वो देख। लेट मी प्रॉमिस यू अथर्व, हम दोनों साथ में स्टडी करके ना 10th में टॉप रैंक ले आएंगे फॉर श्योर। आशा, अच्छा, अरे क्या हुआ आशा? ये कहाँ खोई है? उदास क्यों है तू? जैसे तुझे पता ही नहीं ना तिवारी, अपने वीफ और वागले फैमिली बोरीली छोड़कर इंदौर शिफ्ट हो रही है। पता है आशा, जब से मैंने सुना है ना, मेरा मन भी बहुत उदास हो गया। पहले राधिका काकी और श्रीनिवास काका दादर शिफ्ट हो गए और अब राजेश साहब और उनका परिवार इंदौर शिफ्ट हो रहा है। इस साईं दर्शन हाई सोसाइटी की तो रौनक ही चली जाएगी उनके जाने से। तो सही बोल रहे तिवारी, हमारी साई दर्शन हाई सोसाइटी को किसी की यन पर नजर लग गई रे। हाँ आशा, एक बात बोलूं आशा, ये एक शहर से दूर से शहर शिफ्ट होना भूलने में जितना आसान होता है ना, उतना होता नहीं है। अपने पुराने शहर की जड़ों को उखाड़कर दूसरे शहर में रोपना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई इंसान अपने पुराने गांव या शहर की जमीन से अपनी जड़ों को उखाड़ता है ना, तो सबसे पहले खरोंच उसके दिल की जमीन को लगती है। वो खरोंच अपनी यादों का एक विशाल पेड़ बना लेती है और जब भी हमें अपने गांव या शहर की याद आती है तो हम उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आशा, तेरी बात सही है तिवारी, मैं भी तो लातूर से मुंबई आई हूँ। कभी कभी मैं भी तेरे जैसे ही फील करती हूँ रे। आशा, हम लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, उनका जीवन ही यही है। उनके नसीब में जिस शहर में रोजी रोटी लिखी होती है वहीं उनको आना पड़ता है। तेरी बात सच है तिवारी, लेकिन मुझे चिंता हो रही है वंदना बहनी की। क्यों? तुझे पता है इंदौर में यहाँ से भी बड़ा घर मिलने वाला है उनको। अरे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, लेकिन तू सोच, बड़ा घर बोलेगा तो उसकी साफ सफाई, खाना, कपड़ा, बर्तन सब वही अकेली कैसे संभाल पाएगी? और तुझे पता है आजकल वही थोड़ा सा भी काम करते हैं ना तो थक जाती है। अच्छा, फिर तो वंदना भाभी को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं भी इंदौर शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। अरे पर तू इंदौर कैसे शिफ्ट हो सकती है आशा? तेरा तो घर परिवार सब कुछ ये मुंबई में ही है। देखती बारी, चांस लेने में क्या है ना? सच बात बताओ, मुझे ना वागले परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं हाजी दिलीप से बात करती हूँ। मुझे विश्वास है दिलीप मेरी बात मान जाएगा। हाँ, हम इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं हाजी बात करती हूँ। राधिका। हाँ? अरे मसाले वाला दूध पिलाने वाली थी ना? आई आई, अभी आई, आती हूँ। ये लीजिए और बताइए कैसे हुआ है? अच्छा है? क्या हुआ? तुमने लगता है मीठा कुछ ज्यादा डाल दिया। अच्छा अच्छा, नहीं वो तुम्हारी जबान थोड़ी सी कड़वी है ना, सोचा थोड़ा सा मीठा ज्यादा डाल दूं। अच्छा सुनो, मैं ना किराना से कुछ सामान लाने जाती हूँ। तुम जरा थके थके लग रहे हो, दूध पियो और सो जाओ। हाँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर।
अच्छा लगा बाला तो आया। एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे भी। और पता है गांव में तेरे को सब बहुत याद करते हैं। मैं भी सबको बहुत मिस करता हूँ यार। चल तू गांव जा रहा है ना, अच्छे से जाना, और उसकी कोई खबर मिले। टेंशन नको रे, पल पल की खबर देता रहूंगा। ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट, पल पल की खबर सुनने के लिए। थैंक्स यार बाला। चल ध्यान रख। ए मंग्या, अभी तू जा, मीटिंग चालू होने वाली है। अरे तू टेंशन मत ले, वहाँ मेरा नाना है, वो मनोज की अच्छे से धज्जियाँ उड़ाएगा। तू इसको स्टेशन लेके जा रहा है ना? हाँ मैं जाता हूँ ना। तो फिर तुम लोग निकलो। चल मिलते हैं, ध्यान रख। कुछ भी हो कॉल कर देना, ठीक है? बाय। बैग उठा ले यार। मनोज कौन से बिल्डर को लेके आता है पता नहीं। अपनी सोसाइटी क्या छोटी नहीं है, बड़ी है। ए मंगेश, तेरे नाना किधर है? फोन भी नहीं उठा रहे। मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, नाना तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। मैं देखता हूँ जाके। अरे तेरे घर में तो ताला लगा हुआ है, जा जल्दी तेरे नाना को ढूंढ कर ला। मीटिंग में कुलकर्णी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनोज अपनी मनमानी करेगा। बराबर। हाँ जल्दी जा, मनोज कभी भी बिल्डर को लेके आता ही होगा। लो मनोज आ गया। जोशी काका, मुकेश भाई आ रहे हैं, हम लोग तब तक कमेटी हॉल में बैठते हैं, ठीक है? चलो चलो सब लोग सोसाइटी के हॉल में मीटिंग के लिए चलो। हाँ चलो चलो। दादा दादी कहाँ है? अरे नाना, नाना उठो, उठो नाना, ओ नाना उठो, नाना उठो नाना। विनोद तू बाहर ही रुक। मुकेश भाई आइए, आइए प्लीज आइए। तकलीफ तो नहीं आया आने में? बैठिए। सर कुछ चाय वगैरह बोलूं? ना ना कुछ नहीं। ये सब पेपर्स है जो आपने बोले थे, ये रेडी हो गए। मुकेश भाई पेपर चेक कर लें, हम लोग 5 मिनट में मीटिंग चालू करते हैं। कालेलकर काका, हाँ बैठिए ना। जोशी बस। दादाजी, दादाजी आराम से। मैं हूँ। सके तू कब आई? बस अभी। अरे अखबार पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। कितने, अरे बाप रे 5 बज गए। मुझे चाल की मीटिंग में जाना है। अच्छा क्या तूने जगा दिया मुझे। दादाजी आजा आजा। क्या है रे? नाना मीटिंग शुरू हो गई है नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग? अरे नालायक दरवाजा तो खोल। वो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ताला? हे भगवान, अरे तोड़ दे ताला। जरूर उस विद्या ने लगा के होगा। अरे तू तोड़, ताला तोड़ दे। अरे खुला कि नहीं? अरे तोड़ना, तोड़ दे। हेलो डैडी। सखी क्या है सिचुएशन चाल पे? डैडी अभी मीटिंग शुरू होने ही वाली है। आई गेस मनोज काका ने शुरू कर भी दी होगी, लेकिन अब दादाजी भी गए हैं मीटिंग में। अरे बाप रे। अच्छा सुनो सखी, दादाजी का प्लीज ख्याल रखना, और अगर कोई भी गड़बड़ हो ना मुझे तुरंत फोन करना। मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। ओके 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 डैडी, बाय। दादाजी रुकिए। अरे आराम से आराम से। मीटिंग है कहाँ? अरे यहाँ पे कमेटी हॉल में।
श्रीनिवास, अरे मीटिंग जाना है ना भाई, चलो। कहाँ रह गए? आराम से आराम से आराम से। अरे काकू, ये दोनों तो पिंजरे से निकल गए और तू कब आई? वो डैडी आने वाले थे ना, उन्हें आने में लेट हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं पहले आ जाऊं। चलो मनोज भाई, मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ हाँ। देखिए, रुक एक मिनट, ये कुलकर्णी क्यों नहीं आया अब तक? अरे आ गए भाई, आ गए आ गए, मीटिंग शुरू। बैठो बैठ जाओ यार, तुम बैठो। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चौल की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। पिछले 3 साल से हमें म्युनिसिपैलिटी नोटिस भेज रही है, लेकिन हम लोगों ने कोई भी रिपेयर वर्क नहीं किया है। इसलिए इस साल बहुत से घरों में लीकेज हो रहा है और कई घरों में सीलिंग भी गिर रही है। कल अगर चौल गिर गई तो हम सब लोगों की जान भी जा सकती है। हाँ, तू तो यही चाहता है ना कि चाल के सभी लोग दबकर मर जाए और तू तेरी मनमानी करे, लेकिन याद रख, हम लोग ये होने नहीं देंगे। बात सुनिए। आप लोग अखबार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मुंबई में मुलुंड घाटकों पर, इधर विलेपार्ले, कांदिवली, यहाँ पे कई पुरानी चालें गिर चुकी है और कई मासूम लोग बेचारे मर चुके हैं। ये हमारी चौल 60 साल पुरानी हो गई। हम लोगों को पता है कि दुनिया में हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। प्रैक्टिकली सोचिए, इस पुरानी चौल को इमोशनल अटैचमेंट का मुद्दा मत बनाइए। बात को समझिए, रीडेवलपमेंट में हम सबकी भलाई है। मंगेश, ये मुकेश भाई ठक्कर का प्रपोजल ऑफर है, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें लिखा है कि रीडेवलपमेंट में सभी चौल वालों को 300 कारपेट एरिया का एक एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर पे करेगा और 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉर्पस फंड भी मिलेगा। पार्किंग भी मिलेगी और 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की गारंटी बिल्डर दे रहा है। अच्छा, जब तक बिल्डिंग में पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक बाहर रहने के लिए रेंट और डिपॉजिट भी मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा ये सब भी प्रपोजल ऑफर में लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। अरे लेकिन ये ब्रोशर में ये तो लिखा ही नहीं है कि बिल्डर हम लोग को रेंट कितना देगा। अरे बराबर है, ये सही बात है। ये लिखा नहीं है कुछ भी, ये ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा। एक मिनट, मुकेश भाई बोल रहे हैं कि 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सबको रेंट मिले। नहीं, 75 रुपए स्क्वायर फीट तो बहुत कम है। हमको तो कम से कम 200 रुपए स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। क्या बोलते हो? बराबर है, ये बराबर बोल रहा है। अरे नहीं जोशी काका, हम दादर में रहते हैं, 200 नहीं, प्राइम लोकेशन है, कम से कम 300-400 तो मिलना ही चाहिए ना। बराबर 300-400। एक मिनट, आप लोग बहक मत जाइए ऐसे। देखिए, हम लोग ऐसे अनरीजनेबल अमाउंट नहीं मांग सकते, अमाउंट वर्केबल होना चाहिए। और हम लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया के हिसाब से जो मार्केट रेट चल रहा है उससे ज्यादा ही रेंट हमें मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों को इस रेंट में रूम नहीं मिलेगा उनका क्या? वो लोग किधर जाएंगे? उन लोगों को मुकेश भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, ये उन्होंने लिखा हुआ है। अरे ये सब बोलने की बात है मनोज, फ्री में एकोमोडेशन देगा ऐसा बोल के परेल में एक बिल्डर ने अपने सारे भाड़ोत्री लोगों को नाला सुपारा के एक जंगल में नई बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया। अब आप लोग नाला सुपारा जाओगे? बोलो। नहीं, नाला सुपारा आप लोग नहीं जाएंगे। एक मिनट, कोई नहीं भेज रहा है नाला सुपारा। आप लोग कुलकर्णी की बातों में मत आओ। हाँ, और तेरी बातों में आके अपनी आंखें बंद करके खानदानी रूम तेरे हवाले कर देंगे। वाह, एक काम करो, बिल्डर को बोलो हम सारे भाड़ोत्री को टेम्पररी एकोमोडेशन इसी ही जगह पर दे, ताकि हम सबकी नई बिल्डिंग कैसे बन रही है उसके कामकाज पे नजर रहेगी। क्यों भाई लोग, बराबर ना? ये कुलकर्णी, दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बकवास कर रहा है? हमारी चौल में एक्स्ट्रा जगह है क्या टेम्पररी अकोमोडेशन बनाने के लिए? हम लोगों को अगर रीडेवलपमेंट चाहिए तो हमें ये जगह खाली करके जाना होगा। मुकेश भाई ठक्कर बहुत पुराने बिल्डर है, 25 साल से इन्होंने मुंबई और पूना में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ये एक भरोसेमंद इंसान है। इन्होंने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट वो ब्रोशर में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, प्लीज चेक कर सकते हैं। अरे मनोज,
ऐसे बिल्डर्स और प्रपोजल्स बहुत देखे हैं हमने। एक बार भाड़ोत्री को चाल से बाहर निकाल दिया ना तो बिल्डर के रंग ढंग बदल जाते हैं। कोई हमारी नहीं सुनता है फिर। अरे हम लोग को घर से बेघर कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हम लोगों को रीडेवलपमेंट नहीं करना है। नहीं करना है, बराबर बोल रहा है ये। नहीं करना, सही बोल रहा है। कुलकर्णी तू चुपचाप बैठ, सबको भड़का मत फिर से। मेरे नाना से इज्जत से बात कर। मंगेश तू बीच में मत बोलो, एक कान के नीचे दूंगा तेरे को। देखो भाई लोग, देखो भाई लोग, ये अभी से दादागिरी कर रहा है। अरे खुलेआम धमका रहा है मेरे को। ये मनोज वागले एक नंबर का फ्रॉड और गुंडा आदमी है। अरे बिल्डर से मिला हुआ है ये। हमारे सब पैसे लेके जाएगा और बेघर कर देगा हमको। ए कुलकर्णी, क्या झूठा इल्जाम लगा रहा है? यही सच है और यही तेरी नियत है। एक बात सुन ले, तू अपने रूम का मालिक नहीं है। तेरा रूम श्रीनिवास वागले के नाम पर है, इसलिए तुझे बोलने का कोई राइट नहीं है। चाल की मीटिंग में बोलने का अधिकार सिर्फ श्रीनिवास वागले को है, समझा? क्यों श्रीनिवास, बोलो, तुम्हें ये मनोज की स्कीम पसंद है? विश्वास है इस पे? देखा भाई लोग, देखा आपने? श्रीनिवास का चुप रहना इस बात का सबूत है कि ये मेरी बात से सहमत है। अरे जिस बाप का अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, हम लोग उस पर विश्वास कैसे करें? भाई लोग, ये मनोज वागले फ्रॉड था, फ्रॉड है और फ्रॉड ही रहेगा। कुलकर्णी क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? तू बोला मेरे को? एक मिनट, मारेगा मेरे को, मारेगा, मारेगा। अरे छोड़, छोड़, तेरे से बात नहीं करनी। एक मिनट, आप एक मिनट श्रीनिवास। क्या बोला अंदर? अरे कुछ नहीं। अरे आप बोलना मेरे सामने। अरे नहीं बात करनी तेरे से। काकू, मनोजला थांबवा ना। मनोज! मनोज! मारेगा, छोड़। सखी, क्या हुआ? डैडी कहाँ है आप? डैडी जल्दी आ जाइए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। क्या करे? मनोज, क्या करे? हमें तो छोड़ उन्हें, गुंडा कहेगा। बाबा, मेरे को मार कर ये सकून मिलेगा इसको। सॉरी। क्या? अरे सखी हो क्या रहा है वहां पर? डैडी प्लीज कम। सॉरी। ओके सखी, मैं पहुंच रहा हूँ। चंदू, हाँ तुम्हारा अंदाजा सही निकला। क्या सर, चाल की मीटिंग में राड़ा हुआ? अरे पूछो मत, मैं जरा होकर आता हूँ। हाँ तावड़े, क्या हुआ? हाँ? और कार्गो? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। क्या हुआ सर? नासिक हाईवे पे हमारा ट्रक खराब हो गया। अरे बाप रे। What? हाँ वो ज्ञानेश्वर जी वाला? हाँ। वो गॉड, उनका तो आगे कोलकाता तक का रूट है। अब क्या करें? तो वांदे हो गए। राजेश सर, अब क्या करेंगे? हेलो गुप्ता सर, नमस्ते। राजेश वागले बात कर रहा हूँ, P2P मैक्स से। जी अच्छा, जरा आपकी हेल्प चाहिए थी। आपके ट्रक्स नासिक हाईवे से जाते हैं ना? जी, तो अभी कोई ट्रक होगा इगतपुरी घोटी गांव के बेल्ट में? क्योंकि क्या मेरा ट्रक वहां पर फंसा हुआ है, तो आप आपके ड्राइवर से जरा बात कर सकते हैं? तो क्या है कि मेरा ड्राइवर आपके ड्राइवर से कांटेक्ट करे। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सखी, हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम जोशी अंकल से प्लीज रिक्वेस्ट करो, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके? चंदा फोन लो, तावड़ेला फोन लो। हाँ जल्दी। ओके, बात करना गुप्ता जी से। बाय। गुप्ता ट्रैवल हमारी मदद कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने उनकी मदद की थी। एक चीज मैं सीख गया हूं कियारा कि बिजनेस में राइवल्स बनाने से कुछ हासिल नहीं होता, दोस्त बनाने से बहुत से काम सिंपल हो जाते हैं।
हाँ सखी, मैं बस निकल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं डैडी रुकिए, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आप अगर निकले नहीं हो ना तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ की सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। अरे थैंक गॉड। क्राइसिस में घबराने की बजाय आपने सोल्यूशन निकाल दिया मिस्टर वागले। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, जब आप इंदौर चले जाएंगे तो यहाँ पर हम सब कैसे संभालेंगे? यू आर टू गुड मिस्टर वागले। हाँ थैंक यू। आई होप मम्मी के घर पे सब ठीक हो। बहुत सह ली तेरी मनमानी। दूसरों का लिहाज से तू कभी करता ही नहीं था, कम से कम मेरी बात तो सुनता था। आज तो मेरी भी बात नहीं मानी तूने, और घर में बदतमीजी करता था अपने पापा से। आज बाहर भी। मुझे लगा था 6 महीने में बदलाव आएगा तुझमें। नहीं, आ ही नहीं सकता। कुत्ते की दुम है तू। अरे 6 महीने क्या, 6 साल भी जमीन के अंदर अगर गाड़ के रखा ना तो भी नहीं तू सीधा होगा, ऐसा ही रहेगा। लोगों के ऊपर चीजें फेंक के मारता, गुंडा कहीं का। दादी। हाँ हूं मैं गुंडा, और बाकी सब शरीफ। और क्या गुंडागर्दी की मैंने? लोगों का भला ही सोचा ना मैंने। लोगों को बड़ा फ्लैट मिले, बड़ा घर मिले, यही सोचा ना। लेकिन नहीं, पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी। ये देखो, ये हालत है इस चौल की, रेत की तरह ढह जाएगी, तब बोलेंगे मनोज सही कह रहा था। भगवान, अपनी बात साबित करने के लिए तू प्रार्थना कर रहा है कि चाली गिर जाए। राधिका, तुम तो शांत हो जाओ। और तू, मैं कुछ बोलूं या बोलने से पहले तो मुझ पर ही फट पड़ेगा। हाँ बोलो, आप भी बोल लो श्रीमान श्रीनिवास वागले। मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं ना यहाँ। हाँ तो सुन, ये देख, ये म्युनिसिपालिटी से मैं ये पेपर लेकर के आया हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने चाल की रीडेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी रिपेयरिंग होने से काम चल जाएगा। रिपेयर के बाद में भी ये चौल पुरानी ही रहेगी ना। रीडेवलपमेंट के बाद बड़ी बिल्डिंग, बड़ा फ्लैट, बड़े कमरे मिलेंगे। मनोज, हर पुरानी चीज बदलने या तोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। पुरानी यादें जिंदगी को जीने लायक बनाती है। पुरानी धरोहर बड़ी कीमती होती है बेटा। आज भी इन दीवारों में वही महक है, इसलिए इन दीवारों की दरारों को भरने की जरूरत है, उन्हें तोड़ने की नहीं। आपकी ये पुरानी दीवारें एक एक्स्ट्रा कमरा दे सकती है क्या मेरे को? आपकी नजर में उस एक्स्ट्रा कमरे की अहमियत नहीं होगी, पर मेरे लिए है। छोटा पड़ता है ये घर। अगर तेरी खुशियां स्क्वायर फीट के नाप तौल पे ही नहीं थे तो हम दोनों को यहाँ क्यों लाया बाबा? और एक बात सुन ले, सारे बिल्डर भरोसे के नहीं होते। बहुत सारे बिल्डरों के बारे में सुना है हमने, किसी ने कंपेंसेशन नहीं दिया, किसी ने घर ही तैयार नहीं किया, और किसी ने पोजीशन नहीं दिया। अब बेचारे रहवासी रहने वाले कहाँ जाएंगे? न घर के न घाट के। एक बात बताओ मेरे को, आपको इस आइडिया से इसलिए प्रॉब्लम है ना क्योंकि ये आइडिया मैं लेके आया हूं? राधिका, इससे मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी, और जब तक आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दादी मैं चलती हूँ, वो बारिश शुरू हो गई तो फंस जाऊंगी। हाँ बेटा, हाँ? जा, ये ले, आराम से जाना। हाँ? जा। आप? मैं ठीक हूँ बेटा, जा जा। और फिर सखी ने बताया कि मनोज दादा कुलकर्णी काका के पीछे भाग रहा था और पूरी चाल उन दोनों के पीछे भाग रही थी। इतना बड़ा तमाशा, वो भी सबके सामने। मनोज दादा बहुत भड़क गए होंगे ना। और पापा अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। इन दोनों को समझाना बहुत जरूरी है बंधु। आज सोच रहा हूँ ऑफिस के बाद ना दादर चला जाऊं, क्योंकि मामला सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आज
दादर ही रुक जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, आज रहने दो राज, बहुत तेज बारिश हो रही है। प्लस तुम ऑलरेडी थके हुए भी हो ना। हाँ, कल चले जाना। आज घर आ जाओ, कुछ अच्छा खाने का बना कर रखती हूँ तुम्हारे लिए। जैसे जैसे कोथिंबीर वड़ी या सत्तू का पराठा या तुम्हारा फेवरेट वड़ा पाव। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। ओके ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके बाय। अच्छा सुनो ना। क्या हुआ? थैंक्स। किस लिए? तुम्हारा मेरी लाइफ में होना ही काफी है। ओहो मिस्टर राजेश बागले, रोमांटिक हो रहे हैं, पर टाइमिंग कितनी गलत है। अच्छा दैट रिमाइंड्स मी, अब जा तो नहीं रहा हूँ दादर, एटलीस्ट मनोज दादा से फोन पर तो बात कर लो। हाँ कर लो, एक्चुअली अभी कर लो। बाय बाय, लव यू। भाई पर म्युनिसिपैलिटी ने लेटर दिया है कि चौल को रीडेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, रिपेयर से काम हो जाएगा। पर मनोज भाई, चौल अगर रीडेवलपमेंट में नहीं गई तो आपको बड़ा फ्लैट कैसे मिलेगा? म्युनिसिपैलिटी को फिर से टेस्ट करने के लिए बोलना होगा। आप तो बस एक बार रीडेवलपमेंट शुरू करा दो, आपके लिए एक्स्ट्रा फ्लैट मैं देगा। नहीं पर एक बार जब उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि सब कुछ ठीक है, हालत खराब नहीं है, तो वो सेकंड रिपोर्ट में रीडेवलपमेंट सजेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अब की बार चौल में क्रैक मिलेगा, वो भी बीम के पार। चौल की छत है वो टपकती है, दीवारों पे क्रैक्स है, लेकिन हमारे किसी भी बीम पे क्रैक नहीं देखा है मैंने। हाँ अभी नहीं है, लेकिन आप क्रैक कर तो सकते हो। आखिर कितना टाइम लगता है क्रैक करने में? मनोज भाई, ये है आपकी और मेरी किस्मत की चाबी। आप तो बस 2-4 क्रैक कर दो बीम के पास, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। एक एक्स्ट्रा रूम मिलेगा और एक एक्स्ट्रा फ्लैट भी मिलेगा, और उसका किराया आपका रेगुलर इनकम होगा। बल्ब उड़ जाएगा बे। चैन से रोने भी नहीं देते। Oh my God! अरे क्या हुआ बताएगा? हम पूजनीय वन्ना भाभी हम सबको छोड़कर इंदौर जा रही है। उनके बिना हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी सोनी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ इंसान का ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसफर क्या, इंसान की तरक्की भी नहीं होनी चाहिए। ओह माय गॉड। अबे ये खेल सप्पी, राजेश भाई की तरक्की पे पनौती लगाता है झलर। ऐसा अशुभ बोलता है कोई? सॉरी। वो मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी और राजेश भाई के जाने के गम के इमोशन में डूब गया था ना, तो अच्छा चल ठीक है। अभी वो बता कि तूने मेरे को इधर अर्जेंटली क्यों बुलाया इतना? भूल गया क्या? भूल गया पेंटर? मुझे पता था। अरे 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त। बे झलर क्या है? हाँ? 15 अगस्त का दिन है ना, मेरे को बराबर याद रहता है। अरे बोल तैयारी क्या करनी है बे? हाँ? ए तिवारी जी साहब, वो सोसाइटी वालों के लिए खाना पीना नाश्ता सबका ऑर्डर दे दिया ना तूने? जी साहब, समोसा कचौड़ी चाय कॉफी सबका इंतजाम कर दिया था। वेरी गुड तिवारी। चल सुनना, एक मस्त आइडिया है रे। मैं क्या बोलता हूँ, ये 15 अगस्त के साथ में राजेश भाई के इंदौर जाने का फेयरवेल भी मना लेते ना? 2 in 1 सेलिब्रेशन। नो पेंटर, 15 अगस्त का उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसके साथ किसी और उत्सव को हम सम्मिलित कर ही नहीं सकते। और वैसे भी राजेश भाई और परम पूज्य वन्ना भाभी की फेयरवेल पार्टी हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, उसे हम पर्सनली देख लेंगे। क्या बात है झालर। यस, इस बार हम 15 अगस्त का उत्सव ऐसा मनाएंगे कि राजेश भाई और परम पूज्य वन्ना भाभी अपना इंदौर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अबे दुनिया हिला दी बे तूने।
क्या बात है, क्या बात बोली है मेरे बक्कू। अरे बाप रे, तुम लोगों को भी वेदर डिपार्टमेंट में से मैसेज आया क्या? इसमें अलर्ट है कि 15 अगस्त को समुद्र किनारे हाई टाइड होगा, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। रेड अलर्ट है साहब। अगर सचमुच में तेज बारिश हुई तो हम तिरंगा कैसे लहरा पाएंगे? छी, धिक्कार है तुम दोनों पर, जो छोटे से बारिश के रेड अलर्ट से डर गए। भूल गए हमारे जवान हिमालय की चोटी पर -15, -20 डिग्री के टेम्परेचर पर तिरंगा लहराते हैं, और तुम एक छोटे से बारिश के रेड अलर्ट से डर गए। धिक्कार है तुम दोनों पर। अरे भूल गए, जय जवान जय किसान, ये याद करना चाहिए तुम दोनों को। ब्रेक मार। पूरी बात तो सुन बे। मैं ये बोल रहा था कि चाहे बारिश हो, तूफान हो, लेकिन सोसाइटी में हम तिरंगा लहरा के रहेंगे। याद है हमने पिछली बार 15 अगस्त कैसे मनाया था? हाँ, वो 15 अगस्त के एक दिन पहले पास वाले एटीएम से एक्स्ट्रा 500 के नोट निकल रहे थे, याद है? हाँ, कितना बड़ा फ्रॉड हो गया था वो। क्या बात है? यस, वो एटीएम मशीन में गड़बड़ हो गई थी तो 500 के नोट धड़ाधड़ निकल रहे थे और लोग 500 के नोट लेके यहाँ वहाँ भाग रहे थे, और राजेश भाई ने वो वीडियो पोस्ट किया था और लोगों में ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा फिर से जगाया था। जी साहब। मैं क्या बोलता हूँ, इस बार भी है ना, हम लोग राजेश भाई का वो वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं? ए तिवारी। हाँ साहब। हाँ यस। तो मेरी उन सभी लोगों से विनती है कि जिन जिन लोगों ने ये 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ किया है, वो कल हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में आए और यहाँ पर वो पैसे जमा करें। फिर वो पैसे हम बैंक को लौटाएंगे। मैं वादा करता हूं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, यही वक्त है ये दिखाने का कि हमारा जो देश प्रेम है वो ईमानदारी के खून से सींचा है। देश प्रेम दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाकर लड़े, अपनी जान दें। देश में रहकर हम अपना देश प्रेम दिखा सकते हैं, देश सेवा करके, हमारे अंदर के दुश्मन से लड़कर। और वो दुश्मन कौन है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, गद्दारी या फिर चोरी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! लेट हो रहा हूं तभी वॉलेट लेट। अरे बंधु, सीरियसली यार, तुम नहीं होती ना मेरा क्या होता? मैं नहीं होती मतलब? मैं नहीं होती मतलब नहीं, तुम हो। सब समझ में आता है मुझे। हाँ, सारी चीजें ढूंढता क्या रहता। वेट कर रहे हो? क्या? हाँ, कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं इतनी जल्दी छोड़ के, समझ गए ना? मैंने कहा कि तुम अगर नहीं होती तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम हो तो कुछ नहीं होने वाला। यही कहना चाह रहे हो। कुछ भी। हाँ, अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। मेन पॉइंट, हर्षद भाई और दक्कू भाई ने आज शाम को हमारे लिए फेयरवेल पार्टी रखी है, इसलिए प्लीज ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ जाना। आज ऑफिस से आते वक्त मुझे दादर जाना है और ये कल हमारी फोन पर बात हुई थी। भूल गए? बोलो। फिर दिमाग से ही निकल गया। हर्षद भाई दक्कू भाई ने 1 हफ्ते पहले ही आज की पार्टी के लिए बोला था। तो फिर क्या करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। उनको बोल दो ना कैंसिल करें। नहीं, पूरी तैयारी कर चुके हैं ना। एक काम करो ना, उनको बोल देंगे कि पार्टी जल्दी शुरू करें ताकि पार्टी टाइम से खत्म हो जाए, उसके बाद तुम दादर चले जाना। आई नो, बट मुझे ये भी पता है कि दादर में एक छत के नीचे माँ पापा और मनोज दादा के साथ बैठ के चाय पीते पीते मेंढी कोट खेलने के लिए कितना मचल रहे हो। सुलह करवाने के बाद प्लान यही है। पता है मुझे। अच्छा, लेकिन हर्षद भाई दक्कू भाई से कहना कि पार्टी जल्दी रैप अप करें। हाँ, बोल दूंगी जी। अरे बाप रे बेटा, अरे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं यार, पूजा में कैसे आ पाएंगे लोग? कौन सी पूजा बाबा? अरे भूल गई, शाम को सामने वाली चाल में सत्यनारायण की पूजा है ना। तुझे वहां जरूर चलना है। बहुत मानता है उस पूजा की, मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात।
आता कसल्या इच्छा बाबा? असं नको बोलो बेटा, मुझे बहुत चिंता होती है तेरी। हर समय सोचते रहता हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। विद्या, एक वचन दे मुझे। कैसा वचन? तू शादी कर ले। बाबा क्या बोल रहे हो आप ये? मैं बोझ हूँ क्या आप पर? वैसी बात नहीं है बेटा, तू तो सबकी जिम्मेदारी उठाती है। पर क्या है ना, जिंदगी अकेली नहीं कटती बेटा। कोई ऐसा मिल जाए ना जो जीवन भर तेरा साथ निभाए, उसका हाथ थाम ले। दे, वचन दे मुझे। ये सब बातें बंद करो, दे दिया वचन। क्या वचन दे दिया नाना को? दोबारा शादी करनी। क्यों वचन ले रहे हो नाना? मेरे पापा मरे थोड़ी ना है, सुधर जाएंगे और फिर हम उनके पास वापस चले जाएंगे। ये नई शादी का कीड़ा मत डालो मम्मी के दिमाग में। विद्या। हाँ काकू। वो तुझे वो दम बनाने थे ना, तो मैं बाजार गई थी तो छोटे आलू लेके आई हूँ। या ना आत्या? आंटी, अपने मनोज को समझा दो, चाली वाले उबल रहे हैं उसके नाम से। कुछ उल्टा सीधा किया ना तो टांगे तोड़ देंगे उसकी। मंगेश, ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी काकू। कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है ना, कोई बात। बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ आता है मुझे क्या चल रहा है। तुम लोगों को ही नहीं दिख रहा कि उस मनोज का क्या चल रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।